कुछ सवाल ये है कि सर कब तक वैकेंसी आ जाएगी, इस पर एक लंबी चर्चा हम लोग कर चुके। कितनी वैकेंसी आ जाएगी इस पर भी हम लोग एक लंबी चर्चा कर चुके। वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बहुत सारे लोग कुछ इस प्रकार से बताते हैं कि जो आरओ की वैकेंसी है ना, क्योंकि थोड़े दिन पहले अखबार में बात छपी थी, कहा कि सचिवालय में लगभग 1000 पद खाली है। कितने पद खाली है? 1000 पद खाली है उत्तर प्रदेश के विभिन्न जो सचिवालय है उनमें। और जो आरओ का काम होता है वो भी सचिवालय में ही काम होता है, मतलब सचिवालय में ये अधिकारी का काम करते हैं, ऑफिसर होते हैं। पत्राचार से संबंधित तमाम विभागों के जो पत्र आते हैं, लेटर्स आते हैं, उनको जवाब देना, है ना, बहुत सारी चीजों को, निर्णय को, डिसीजन को तमाम सुरक्षित रखना, इन सब का, ये सब इनका काम होता है, ये जो समीक्षा अधिकारी होते हैं। तो अब आप लोगों के मन में यही जा रहा है कि सर क्या 1000 पोस्ट होंगी? इस पर मैं पहले ही आप लोगों को क्लियर कर चुका हूं कि ऐसे चांस बहुत कम है, क्योंकि जो अध्याचन बोर्ड को प्राप्त हुआ है, आयोग को प्राप्त हुआ है, बोर्ड को नहीं, वो अध्याचन लगभग 200 पदों का है अभी, है ना, 200 पदों का है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये पद बढ़कर 250 से 300 हो सकते हैं, और इतने ही पद आपके किसमें आते हैं? यूपीपीसीएस में। 250-300 पोस्ट से ज्यादा यूपीपीसीएस में पद नहीं होते। तो एक अच्छी खासी वैकेंसी मानी जा रही है उन विद्यार्थियों के बीच में जो ऐसे किसी ऑफिसर रैंक की तैयारी करते हैं, क्योंकि 250-300 एक अच्छा नंबर होता है। तो आप लोग यहाँ पर तैयारी को अभी से शुरू कर दीजिए। अभी से शुरू करने का अर्थ यह है कि भैया यहाँ जीएस का अच्छा खेल होता है ना। पूरे आरओ में जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है कि पास हो पाएंगे या नहीं, वो पूरा का पूरा जीएस है। सिलेबस क्या है, कैसे है, एक एक चीज मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। और जीएस में प्री और मेंस, है ना, प्री और मेंस दोनों आपके पेपर होते हैं, तो इससे ये थोड़ा सा और टफ हो जाता है। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर जब भर्ती आ जाएगी तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक सही तरीका नहीं है किसी भी एग्जाम को पास करने का, क्योंकि भर्ती आ जाने पे पढ़ाई शुरू करना, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मान लो किसी देश के साथ तुम्हारा युद्ध शुरू हो गया, तब तुम प्रैक्टिस शुरू कर रहे हो कि युद्ध लड़ना कैसे है? ऐसे कोई तरीका होता है? जब आपको सैनिक बनाया जाता है तो आपको ये इस उम्मीद में नहीं बना ट्रेनिंग शुरू करते हैं कि आपको एक दिन लड़ना होगा, है ना। आपको लड़ना है वो अलग चीज है, लेकिन आज से ही अपनी ट्रेनिंग शुरू करिए, है ना। आपको हर चीज, सारे के सारे वेपन्स चलाने सिखाए जाते हैं। सिर्फ यही नहीं होता कि वेपन आप युद्ध में चलाओगे जाके, है ना, इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं। वो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन ही बनाती कि आप अगर सैनिक बनोगे तो आपको ये सब काम बहुत पहले से आने चाहिए। तो पहले दिन से ही आपकी ट्रेनिंग आ जाती है ना, ताकि जरूरत जब पड़े तब आपको एकदम तैयार रखा जाए। जब भी जरूरत पड़े तो आपको एकदम रेडी रहे उस सिचुएशन के लिए, उस परिस्थिति के लिए। तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं मेरे पास, मैसेज आते हैं कि सर अभी तो हम नहीं पढ़ेंगे, जब भर्ती आ जाएगी तभी हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो बेटा आपकी मर्जी है, ये आपके ऊपर पूरी तरह से निर्भर करता है कि आप आज से पढ़ना शुरू करें, या आप 1 महीने बाद पढ़ना शुरू करें, या आप जब भर्ती आ जाए उसके बाद पढ़ना शुरू करें, या पेपर के बाद पढ़ना शुरू करें। ये पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन मेरा जो मानना है, या सबका जो मानना है, परीक्षा जो पास होती है ना, किसी भी परीक्षा के लिए आपको 6 से 7 महीने कम से कम चाहिए होते हैं। 2 महीने में आप तैयारी नहीं कर सकते किसी भी एग्जाम की, छोटे से छोटे एग्जाम की। 3 महीने में आप तैयारी नहीं कर सकते, 4 महीने में भी आप तैयारी नहीं कर सकते। कम से कम 6 से 7 महीने, और अधिक से अधिक आपको 12, 13, 14 महीने लग जाते हैं किसी भी परीक्षा की तैयारी करने में। क्या आपके पास 12-13 महीने या 6-7 महीने से ज्यादा का समय है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका जो नोटिफिकेशन आएगा वो नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा नवंबर के महीने में, है ना। कब आ जाएगा? अक्टूबर या नवंबर के महीने में आपका पेपर नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना, आरओ का। अभी हालांकि वक्त है इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अगस्त में आएगा, तब भी हमने कहा कि अभी इसमें वक्त लगेगा, अगस्त में शायद नोटिफिकेशन ना आए, है ना। तो अक्टूबर या नवंबर के महीने में आपका नोटिफिकेशन आएगा, और उसके बाद आपकी परीक्षा कहीं जाके फरवरी या मार्च में होगी। कब होगी? फरवरी या मार्च में जाकर आपकी परीक्षा होगी। तो आपके पास अभी इधर के 3 महीने और उधर के भी लगभग 3 महीने के आसपास आपके पास है। तो 5 से 6 महीने का वक्त है, 6-7 महीने भी नहीं है, 5 से 6 महीने का ही आपके पास वक्त है। तो आप जब दिन रात मेहनत करेंगे तभी आप इन 5 महीनों में अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर पाएंगे। तो हाँ, तभी आप 5 महीने में अपने आप को तैयार कर पाएंगे। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल था बेटा कि आपका कब तक आ जाएगी भर्ती। तो भर्ती में अभी समय है, इस बात को याद रखेंगे। और समय कितना है कि कम से कम अक्टूबर या नवंबर में आपको आपके आरओ का पेपर आएगा। और एक बात और समझिएगा कि जब आप कहते हैं ना कि सर आरओ की तैयारी का कोई स्पेशल तैयारी, बिल्कुल स्पेशल तैयारी नहीं होती बेटा। आरओ की जब आप तैयारी करते हैं, मतलब जो जीएस आप आरओ के लिए पढ़ रहे हैं, वही जीएस आपके आने वाली, अगर कोई बच्चा यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है तो वही जीएस आपके यूपीएसआई में काम आएगी। यही जीएस आपके लोअर पीसीएस में काम आएगी, लोअर पीसीएस में। यही जीएस आपकी पीसीएस प्री में काम आएगी, है ना, पीसीएस प्री में काम आएगी। यही वाली जीएस, कुछ भी अलग नहीं है। और हमारे टीचर ही सारे वही है जो पीसीएस में